जय श्री राम, हर हर महादेव। द हिंदू व्यू इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो थोड़ा इस चैनल के बारे में बताता हूँ। इस चैनल पर सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर एक हिंदू पर्सपेक्टिव से बात होगी। तो जो लोग इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद कुछ सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल, क्या दिल्ली अटैक एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक छोटा सा हिस्सा है? तो अगर हम पिछले 2 महीनों का घटनाक्रम देखें तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने लगभग 22 टेररिस्ट अटैक को नाकाम किया है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो 2 मेजर अचीवमेंट्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रही है। पहली अचीवमेंट अहमदाबाद मॉड्यूल का पकड़ा जाना और दूसरी अचीवमेंट फरीदाबाद मॉड्यूल का पकड़ा जाना। अब ये 2 मॉड्यूल्स है क्या? अहमदाबाद मॉड्यूल में डॉक्टर मोहिउद्दीन और उसके 2 साथी एक पॉइजन बना रहे थे, एक जहर बना रहे थे जिसका नाम है राइसिन। और इस जहर की खासियत ये है कि इसका ना कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है और ना ही इसका कोई स्मेल होता है। ये जहर इतना डेडली है कि इसका कोई एंटीडोट भी अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार का घातक एक पॉइजन बनाने की साजिश अहमदाबाद में चल रही थी और इनका प्लान था कि अहमदाबाद के पानी में, मंदिर के प्रसाद में, मंदिरों के पानी में इस जहर को मिलाया जाए और इनका मास किलिंग करने का ये इरादा यहाँ पे नज़र आता है। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये जो मॉड्यूल पकड़ा है ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो दूसरी अचीवमेंट है वो है फरीदाबाद मॉड्यूल का पकड़ा जाना। फरीदाबाद मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल शकील, आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन जो एक महिला है और डॉक्टर मोहम्मद उमर, ये लोग पकड़े गए। इनके पास से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। आप कहोगे कि इतना अमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से? तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये फर्टिलाइज़र्स में भी इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये अवेलेबल होता है, मगर इसके खरीदने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। बट फिर भी इनके पास 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। इसका ये इस्तेमाल एक्सप्लोजिव की तरह करने वाले थे। इनका पहला प्लान था दिवाली पे अटैक करने का, बट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो इनका अगला प्लान था 6 दिसंबर को अटैक करने का। अब 6 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और शायद उसी का बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। अगर हम बात करें कि लाल किले के पास जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इससे इन चीज़ों का क्या कनेक्शन है, तो ये जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, ये फरीदाबाद मॉड्यूल का जो हिस्सा था, इसी ने ये अटैक करवाया है। बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये अटैक फ्रस्ट्रेशन में हुआ है, क्योंकि 10 नवंबर की सुबह फरीदाबाद मॉड्यूल के जितने भी मेन लोग थे वो पकड़े जा चुके थे, सिर्फ मोहम्मद उमर बचा था और शायद पकड़े जाने के डर से उसने ये अटैक किया हो। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को ऑब्जर्व करें तो हमें नज़र आएगा ये दिल्ली के लाल किले के पास जो अटैक हुआ है ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एक छोटा सा हिस्सा है, ये यहाँ से साबित होता है। अब आते हैं हम आज के दूसरे सवाल पे कि रूट कॉज ऑफ टेररिज्म क्या है। जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि कोई भी इंसान टेररिस्ट क्यों बनता है, उसके वो कुछ कारण देते हैं। एक थ्योरी उन्होंने गढ़ी है कि जो लोग समाज में दबे कुचले होते हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव होता है, जो गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त होते हैं, ऐसे लोग टेररिस्ट बनते हैं। बट फरीदाबाद मॉड्यूल हो या अहमदाबाद मॉड्यूल हो, इसमें जितने भी लोग पकड़े गए वो सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स है मतलब पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का अभाव नहीं है, सब डॉक्टर्स एम्प्लॉयड है, इसका मतलब बेरोजगारी भी नहीं है। और
एम्प्लॉयड है तो कमा तो रहे होंगे, तो गरीब भी नहीं है। तो ये जो तीनों कारण दिए जाते हैं लेफ्ट विंग के द्वारा, ये तो यहीं पे खारिज होते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो टेररिस्ट बन रहा है, और अगर कोई पढ़ा लिखा है वो भी टेररिस्ट बन रहा है, तो एजुकेशन कारण नहीं है। कारण है क्या? ये सोचने वाली बात है। तो चलिए इसी नोट पर हम हमारा आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।